Hello बच्चों, let's read this question. The question says, explain how federal power sharing in India has become more effective than in early years after the constitution came into force. हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि फेडरल पावर जो है वो इंडिया में ज्यादा इफेक्टिव हो गई है कुछ सालों में कंपैरेटिवली, जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू हुआ था, इन्फोर्स हुआ था 1950 के कंपैरेटिवली आज के टाइम पे जो फेडरल पावर है वो ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। इसको हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आइए अपना आंसर देखते हैं। हमारे आंसर का की कॉन्सेप्ट है, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम होता है जिसके अंदर जो पावर है वो डिवाइड कर दी जाती है सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स या स्टेट्स के बीच में। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो फेडरलिज्म है वो कैसे इफेक्टिव हो गया है आज के टाइम पे। फर्स्ट, कोएलिशन गवर्नमेंट एंड ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स। The era of coalition has changed to the relationship between the central and state governments. Since no single party got a clear majority in Lok Sabha, जो coalition का era आया है उसकी वजह से स्टेट एंड सेंटर के जो है रिलेशनशिप जो है वो चेंज हुए हैं, क्योंकि बहुत सालों से कोई भी एक पर्टिकुलर सिंगल पार्टी जो है वो क्लियर मेजोरिटी के साथ लोकसभा में नहीं जीत पा रही थी। The major national parties had to enter into an alliance with many parties, including several regional parties, to form a government at the center. इस वजह से बहुत सारी नेशनल पार्टीज को जो है अलायंस बनाने के लिए जो छोटी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी उनकी हेल्प लेनी पड़ रही थी, उनका सपोर्ट लेना पड़ रहा था गवर्नमेंट बनाने के लिए सेंटर में। ठीक है, दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। एक्सपेक्ट्स की वजह से जो है न्यू कल्चर ऑफ पावर हमें देखने को मिलता है। ठीक, सेकंड, जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उन्होंने जो है स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू कर दी है प्रेसिडेंट रूल के लिए। विद न्यू गाइडलाइंस इट इज very difficult for the central government to dismiss state governments. न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काफी डिफिकल्ट हो गया है स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करना। ठीक, इन एन आर्बिट्ररी मैनर। Thus, federal power sharing is more effective today than it was in the early years after the constitution came into force. इस वजह से जो फेडरल पावर है इंडिया में आज के टाइम पे वो ज्यादा इफेक्टिव है कंपैरेटिवली जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।